हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। ये जो व्लॉग है ये सैटरडे से मैंने स्टार्ट किया है, 10 जून का है। तो यहाँ पे मैंने इवनिंग का टाइम हो रहा है, कढ़ाई रखी है, इवनिंग से अपना व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो सब लोग बोले कि चलो थोड़ा सा हलवा बना लेते हैं। मैंने भी बहुत दिन से मीठा कुछ बनाया नहीं है घर पर, क्योंकि हम लोग अभी अवॉइड कर रहे थे मीठा खाना। तो आज सबका मन हुआ तो चलो फिर मैंने सोचा सूजी का हलवा बना लेते हैं। और मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है, आधी कटोरी सूजी लिया, उसमें से थोड़ा सा सूजी बचा दिया। मुझे लगा था ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाता है फिर वो कोई खाता नहीं है, रखा रहता है ठंडा तो अच्छा भी नहीं लगता। सूजी को पहले अच्छे से घी के साथ में भून लेना है, प्रॉपरली चला चला के, क्योंकि दाना दाना भुन जाना चाहिए। सूजी का हलवा अच्छे से बनाओगे तो बहुत टेस्टी बनता है और हर घर में बनता है और सबको पसंद भी होता है। यहाँ पे मैंने पानी रख दिया एक साइड गर्म होने के लिए। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी कट कर लिए, काजू किशमिश और इलायची पाउडर। आप इसमें गरी वगैरह बहुत कुछ डाल सकते हैं। तो देखिए अच्छे से भुन चुकी है सूजी। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देती हूँ, ये भी हल्के से भुन जाएंगे इसके साथ में, क्योंकि सूजी बहुत गर्म होती है इस टाइम पे। तो बस उसके बाद में ये जो गर्म पानी ये हम इसमें डाल देंगे। सूजी का 3 गुना पानी मैंने लिया है यहाँ पे, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको थोड़ा सा हम पहले पकने देंगे, बॉईल होने देंगे। पानी इसलिए ज़्यादा ऐड करना है क्योंकि सूजी बाद में फूलती है तो बहुत ज़्यादा फिर गाढ़ी हो जाती है, तो हलवा में पानी कम रह जाएगा तो सूखा सूखा लगेगा, इसलिए पानी थोड़ा एक्स्ट्रा ही ऐड करें। तो बस यहाँ पे अच्छे से जब बॉईल होने लग जाएगा फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी चीनी। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए, कितना मीठा आप खाते हैं उसके हिसाब से आप लोग डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे चीनी ऐड कर दी है, मुझे थोड़ी सी कम लगी थी तो फिर मैंने थोड़ा सा और भी ऐड की थी, क्योंकि हलवे के शाइनिंग से हलवे को देख कर के भी आप पता लगा सकते हैं चीनी कम है या ठीक होगी। ठीक है, तो मेरे को तो ऐसे पता लग जाता है कि मुझे कम लग रही है। उसके बाद मैंने इसको ढक कर के पका लिया थोड़ी देर के लिए। इलायची पाउडर ऐड कर देंगे, ऊपर से थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है घी का। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। देखिए थोड़ा सा ठंडा होगा ना तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो ये हमारा गर्मा गर्म सूजी का हलवा बनके तैयार हो गया है दोस्तों। एक बार आप लोग इस तरीके से तैयार करना। आधी कटोरी सूजी ली थी, उसका 3 कटोरी मैंने पानी लिया था। ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और बन गया सूजी का हलवा, भगवान जी को भोग लगा दिया है मैंने। 1 hour later. तो ये है रात की क्लिप, मतलब डिनर टाइम की। तो डिनर करने से पहले सब्जी तो रखी हुई थी, मॉर्निंग में बनाया था जो मैंने आज बनाई थी लौकी चने की दाल डाल करके, और रोटी थी। और बस उसके बाद मुझे लगा कि चलो थोड़े से पापड़ फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि पापड़ के साथ खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है पापड़। तो मैंने यहाँ पे आलू के चिप्स निकाले हैं, मूंग दाल का पापड़ निकाला है, बस यही मैं फ्राई कर रही हूँ। और उसके बाद मैं रोटियाँ बनाऊँगी तो सब लोग गरम गरम खाना खा लेंगे। तो ये देखिए आलू के चिप्स हो गए फ्राई। अब मैं इसमें ऊपर से डालूँगी नमक और थोड़ा सा मिर्ची, क्योंकि मैं चिप्स बनाते टाइम पे इसमें नमक ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं व्रत वगैरह में खाती हूँ ना, इसलिए। तो फीके रहते हैं ये आलू के चिप्स, तो ऊपर से मैं मसाला ऐड कर लेती हूँ, तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। 1 hour later. तो अभी डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है। यहाँ पे बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, और बर्तन तो इतने ज़्यादा निकल रहे हैं इस टाइम पे कि मैं क्या बताऊँ। कई बार, मतलब कोई गिनती नहीं है, कई बार बर्तन साफ़ हो जाते हैं। तो थोड़े से बर्तन रह रहे हैं, उसको मैं अभी हाथों हाथ साफ़ करके रख देती हूँ। डिनर हमारा हो चुका है, बर्तन साफ़ करूँगी, किचन क्लीन करूँगी, उसके बाद ही फिर मैं सोने के लिए जाती हूँ। और इस टाइम तक बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर सब लोग हैं तो खाना पीना सब कुछ। तो बच्चे भी हैं तो बच्चों के साथ में थोड़ा सा और पूरा टाइम आपका चला जाता है, क्योंकि वो कई बार फैलाते हैं। तो बस ऐसा ही कुछ है अभी। चलिए कर रहे हैं, अपने सारे काम चल रहे हैं। और आपके यहाँ पे गर्मी कैसी है मुझे बताना। बारिश कहाँ कहाँ पे आ गई है अभी हमारे यहाँ पे बारिश। गर्मी तो इतनी ज़्यादा है, लग रहा है कि अब बारिश आ ही जाए। देखते हैं कब तक बारिश आएगी। फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है हमारे यहाँ पे। A few moments later.
1 या 1:30 बजे का टाइम हो रहा है। काम करके जैसे ही मैं किचन से बाहर रूम में आई हूँ, एसी ऑन किया है और थोड़ी ही देर के बाद देखते हैं कि लाइट चली जाती है। इन्वर्टर भी ख़राब हो रखा है, तो इतनी बुरी हालत हुई ना फिर कि मैं क्या ही बताऊँ। मैंने अपने बालों को ओपन कर लिया था। अभी हो गया नेक्स्ट डे, तो बस बैठी हूँ बालकनी में, सो कर के उठ के आई हूँ। कल रात को लाइट बहुत लेट आई थी, तो लेट सोए थे, लेकिन उठना बहुत जल्दी पड़ गया क्योंकि इनको बाहर निकलना था। तो नींद पूरी तो किसी की भी नहीं हुई है, क्योंकि लाइट चली आती है तो फिर नींद नहीं आती, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और फिर इन्वर्टर भी नहीं है। तो अभी देखो ये नहा धो लिए हैं, सुबह के 7 साढ़े 7 ही बज रहे हैं। ये निकल रहे हैं बाहर जाने के लिए, तो बस अभी ये चले जाएंगे। फिर उसके बाद मैं घर के सारे, उसके बाद नहीं मतलब बहुत टाइम के बाद मैंने फिर घर के काम सारे स्टार्ट किए, क्योंकि चाय पानी वगैरह सब कुछ हो चुका था इस टाइम तक। 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा है। पूरे घर की झाड़ू निकाली, उसके बाद डस्टिंग की, फिर मैं पूरे घर में पोछा लगाया। संडे है तो बस यहाँ पे अभी मैं पूरे घर के ऐसा काम निपटाऊंगी धीरे धीरे करके। उसके बाद मैं फिर मैं नहाने जाऊंगी, पूजा करूंगी, फिर मैं खाना पीना बनाऊंगी। आज मैंने कोई नाश्ता नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं डायरेक्टली खाना ही बना लूँगी, क्योंकि खाने में कुछ ऐसा था, मैंने आलू के पराठे सोचे हुए थे, आलू के पराठे खाने थे। तो मैंने सोचा कि चलो फिर वही हो जाएगा, बार बार नाश्ता बनाओ फिर खाना बनाओ। गर्मी हो रही है, 2 बार बना के, फिर बर्तन भी बहुत निकलते हैं। तो जल्दी तो उठ ही गए हैं, तो ज़्यादा लेट नहीं होगा खाना, लेकिन खाना फिर भी लेट हो गया था बनते बनते, क्योंकि बीच बीच में बातें होने लग जाती हैं इसलिए। तो बस अभी मैं यहाँ पे डिटर्जेंट पाउडर ख़त्म हो रहा था, तो इन्होंने ऑर्डर कर दिया था तो आ गया था। तो बस यहाँ पे वही मैं फिल कर रही हूँ, क्योंकि डेली कपड़े वॉश होते हैं तो लगता है ना, इसलिए। तो इसको कर देते हैं, डब्बे में रख देते हैं। मैं यहाँ पे पोछा लगा रही थी, सोचा पोछा लगाने से पहले मैं ये काम भी कर दी थी, थोड़ा बहुत पहलेगा तो समझ में आ जाएगा। तो यही छोटे मोटे काम जो चलते रहते हैं घर गृहस्थी के, और दिन भर काम करते रहो, काम कभी ख़त्म नहीं होते। 1 hour later. तो अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और हाथों हाथ मैंने कपड़े भी धुल दिए थोड़े से। अभी गर्मियों में क्या होता है ना, पतले पतले कपड़े होते हैं, धोने में भी आलस नहीं आता। तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा मशीन लगाई जाती है और बहुत ज़्यादा कपड़े भी होते हैं। गर्मियों में तो फटाफट से कपड़े धुल दो, तो मैं हाथों हाथ धो लेती हूँ अपने कपड़े। तो बस यहाँ पे फैला देती हूँ। कपड़े भी इतनी जल्दी सूख रहे हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। डालो आधे घंटे से भी कम टाइम लगता है और सूख जाते हैं ये। तो मैं तुरंत उठा भी लेती हूँ, क्योंकि बाहर इतनी तेज़ धूप आती है ना हमारे यहाँ पे बालकनी में। पूरा हमारा ऊपर का फ्लैट है ना, तो और ज़्यादा गर्मी होती है हमारे फ्लैट में, क्योंकि हमारे फ्लैट के बाद ऊपर सीधा टेरेस है ना, इसलिए। तो जब आपके फ्लैट के ऊपर किसी और का घर होता है, वो रह रहे होते हैं ना, तो इतना ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। लेकिन क्या बताएं, हमारे फ्लैट में बहुत गर्मी होती है यार। इसके बाद मैं पूजा के बर्तन लेके आ गई हूँ, क्योंकि अभी मुझे पूजा करनी है फटाफट से, क्योंकि फिर मुझे खाना में भी लगना है। तो बस यहाँ पे पूजा के बर्तन मैं साफ़ करती हूँ पीताम्बरी से। पीताम्बरी मैं डेली यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे बर्तन वाली शॉप पर ही बताया था कि पीताम्बरी का डेली यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ कंकड़ टाइप होता है, जिससे जो बर्तन है वो बहुत जल्दी घिसते हैं। तो मैं 1-2 दिन में मैं पीताम्बरी से क्लीन करती हूँ, जब मुझे लगता है कि हाँ अब ज़रूरत है, बहुत काले से बर्तन हो रहे हैं। नहीं तो फिर मैं जो विम जेल होता है उसको हाथ में लेकर के उसी से मैं क्लीन कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे पीताम्बरी से मैं बर्तन जो है ना मंदिर के, वो क्लीन करती हूँ। अच्छे से चमक जाते हैं पीताम्बरी से साफ़ करने पे, और 1-2 दिन तो आराम से चल जाते हैं। उसके बाद फिर ये काले काले लगने लगते हैं। तो बस यहाँ पे बर्तन साफ़ करके फटाफट से पूजा करके आते हैं। आपको भी भगवान जी के दर्शन कराती हैं। तो पूजा हो गई है। मैंने आमरस का भगवान जी को भोग लगाया, क्योंकि मैंने आमरस बनाया हुआ था थोड़ी देर के बाद। यहाँ आलू बॉयल होने रख रही हूँ मैं। ये दूध आ गया है, तो दूध वाले भैया दे गए थे, दूध भी मैं गर्म होने रख दी थी। और ये दूध फट गया था हमारा, फिर मैंने इसका पनीर बना दिया था नींबू डाल करके। यहाँ मैं बना रही हूँ चटनी हरी धनिया की, क्योंकि आलू के पराठे बन रहे हैं, तो पराठे के साथ में चटनी अच्छी लगेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे चटनी बना ली थी हरी धनिया की, टमाटर की। उसके बाद ये तैयारी है आलू मसाला बनाने की। आलू को अच्छे से मैश कर दिया है। इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और नमक मैं तभी ऐड करूँगी जब हम बनाएंगे। तो लाल मिर्ची पाउडर, ये मिर्ची पाउडर बहुत ज़्यादा तीखा नहीं, इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में मुझे ऐड करना पड़ता है। इसके बाद में मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी अजवाइन, और सौंफ हो रही थी ख़त्म, तो सौंफ इसमें बहुत अच्छी लगती है, बट नहीं थी तो फिर मैंने नहीं डाली, अजवाइन डाल दी उसकी जगह। मैंने थोड़ा सा हींग भी डाल दिया था। और ये है बहुत सारी प्याज, और जो पनीर दूध फट गया था उसका मैंने पनीर बना दिया है। तो ये देखिए ये है वो पनीर, तो ये पनीर डाल दूँगी। आलू प्याज पनीर के पराठे बनके तैयार हो रहे हैं दोस्तों, बहुत टेस्टी बने थे। और आमरस बन गया है, चटनी बन गई है, और ये रहे आलू के पराठे।
तो बस ये था हमारा लंच ब्रंच एक ही था, क्योंकि मैंने कोई नाश्ते में कुछ भी नहीं 1 बनाया था। hour later. तो 2 बज चुके थे आफ्टरनून के, और मैं अभी किचन कर रही हूँ पूरा क्लीन। बर्तन क्लीन हो गए हैं, किचन भी क्लीन है, बस एक बार और वाइप्स कर देती हूँ मैं अच्छे से, तो बस फिर मेरा किचन क्लीन हो जाएगा। फिर सीधा इवनिंग में एंट्री हो गया अभी मेरी। तो ये काम से फ्री होते होते ही 2 बज चुके थे, जहाँ कि मुझे लग रहा था कि कितना टाइम हो गया यार, सच में 2 तो बहुत देर में बजते हैं गर्मियों में, बट लेट हो ही गए हम लोग खाना खाते खाते बनाते बनाते। उसके बाद ये इवनिंग की क्लिप। और मेरा ना इनसे झगड़ा हो गया है, मैसेज में भी हो गया है, कभी सामने भी हो गया था मेरा। यार पता नहीं क्या इनके पेरेंट्स वगैरह होते हैं, तो उनके सामने पता नहीं कुछ ज़्यादा ही बोलने लगते हैं। पास बैठो तो आफत है, ना बैठो तो आफत है। मैं थोड़ा पास में बैठी थी, मैंने कुछ बोल दिया तो उसका मुझे रिप्लाई जो बहुत कड़क तरीके से दिया गया। तो ऐसे करके फिर मेरा इनसे झगड़ा हो गया। मैंने इनको व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक कर दिया। मैं बहुत जल्दी कर देती हूँ, फिर मुझे बहुत गुस्सा आती है, फिर खोल भी देती हूँ थोड़ी देर के बाद, क्योंकि बहुत सारे काम पड़ते हैं इसलिए। तो इस टाइम पे मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था। और ये तो है नहीं, ये तो सुबह की निकल गए हैं। और झगड़ा मेरा हुआ था सैटरडे वाले दिन, तो अभी तो संडे चल रहा था ना, इसलिए तो ये तो सुबह ही निकल गए थे। सुबह तो मेरी ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं है। तो बस अभी मैं यहाँ पे, मैंने 2 दिन से यार मतलब कॉम ही नहीं किया था अपने बालों में। इतनी गर्मी हो रही है, मन नहीं कर रहा बालों को बिल्कुल भी ओपन करने का। तो आज मैंने अच्छे से कॉम किया, और बस अभी इवनिंग के सारे काम स्टार्ट हो जाएंगे। सभी जगह की लाइटें वगैरह ऑन करूँगी मैं। उससे पहले मैंने सोचा कि चलो पहले मैं अपनी चोटी वोटी कर लेती हूँ, क्योंकि एक बार काम में लग गई ना फिर चोटी नहीं होगी। तो इतना ज़्यादा बोलने लग जाते हैं सबके सामने मेरे से, मतलब यार सबकी इज्जत होती है, सबके बारे में सोचना चाहिए। किसी के भी सामने किसी को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। मेरी हालांकि कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी पता नहीं कि मुझ पर कड़क तरीके से वो बोल गए, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। फिर उसके बाद तो मैं यहाँ से उठ के ही चली गई थी। इसी रूम में हुआ था मेरा झगड़ा उनसे, तो मैं उठ के अपने इनके स्टडी रूम में जाके सो गई थी फिर, क्योंकि सैटरडे वाली बात मैं आपको बता रही हूँ, सैटरडे वाला दिन था। तो अभी देखिए ये है रात की क्लिप, सीधा मैं रात को दिखा रही हूँ आपको। ये 2 बज रहे हैं और अभी आए हैं, तो चाबी दे दी मैंने ऊपर से। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। तो ये देखिए टाइम हो रहा है और ये आ चुके हैं, और मैंने इनको चाबी दे दी थी, तो बस मेरा काम हो जाता है यहीं पे ख़त्म। तब तक मुझे जागना ही पड़ता है, क्योंकि मैं सो जाऊंगी फिर ये मुझे फ़ोन करेंगे। मेरी नींद अगर एक बार डिस्टर्ब हो जाती है फिर मैं दोबारा बहुत टाइम में आती है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं इनको मतलब अंदर ये एंटर हो जाएंगे, उसके बाद ही मैं सोऊंगी। तो साहब अभी आ रहे हैं, सुबह के गए रात के 2 बज रहे हैं, और गर्मी तो बहुत है, हालत बहुत ख़राब है। हालाँकि काम से ही गए थे, मुझे पता था। तो आते से ही अब ये मुझे मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन मैं इतनी जल्दी मानती नहीं हूँ, मैं सच बताऊँ तो। फिर जब कोई मेरे को मनाता है तो मुझे और ज़्यादा गुस्सा भी आती है, क्योंकि जब मेरी कोई गलती नहीं होती ना, फिर कोई मुझे बोले ना तो मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ाती है। तो अभी ये सब मुझे मनाने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन मैं नहीं मानूँगी, नो टेंशन। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे, फिर उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये व्लॉग चल रहा है सैटरडे से, आज मंडे है। सेम डे में मुझे डालना है, इस व्लॉग को आपके साथ शेयर करना है। सोचा व्लॉग का एंड कर देती हूँ, व्लॉग का एंड ही नहीं किया यार। मैंने फ्रेंड कैमरे में बात ही नहीं की, क्योंकि मेरा मूड ठीक नहीं है अभी, इसलिए। तो कल ये बहुत लेट आए थे, तो आज थोड़ा सा लेट उठी हूँ। 2 बज गई थी, 2:30 बजे के समथिंग हम लोग सोए होंगे। पूरा दिन भर निकल जाता है काम करते करते। मेरी आवाज़ भी ठीक नहीं हो रही, पता नहीं क्या हुआ है मेरी आवाज़ को। तबीयत भी थोड़ा सा डाउन है, इस कारण ब्लॉग प्रॉपर नहीं आ रहे हैं। आप लोग बोल रहे थे कि ब्लॉग डेली डालो, लेकिन थोड़ा बहुत बना करके मैं रेडी कर रही हूँ ब्लॉग, लेकिन प्रॉपर नहीं बन रहा है, उसके लिए सॉरी। कुछ ही दिनों में आपको प्रॉपर ब्लॉग मिलने लगेंगे। इस ब्लॉग का मैं एंड कर रही हूँ, आज मंडे है, तो देखते हैं ब्लॉग बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे आज। फ़िलहाल इसको एंड कर देते हैं, काफ़ी लेंथी हो गया होगा। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें आगे के ब्लॉग देखने के लिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। थोड़ा सा मैं ऊपर वॉक करने आ रही हूँ, सोचा कि ब्लॉग भी रेडी करूँगी और थोड़ा सा वॉक भी कर लूँगी। सो कर जस्ट ऊपर ही आ रही हूँ मैं, और अभी सब लोग उठ गए हैं नीचे। गर्मी बहुत हो रही है, तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी, तो कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, ब्लॉग वगैरह बनाने का मन नहीं कर रहा, प्रॉपर बार कैमरा इधर उधर करने का। मुझे लगा थोड़ा सा ऊपर अच्छा लगेगा, लेकिन ऊपर भी हवा नाम की कोई चीज़ नहीं है, गर्मी है। धूप देख सकते हो आप कितनी तेज़ वाली है, किसी के गेहूँ सूख रहे हैं। चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।